सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है रज्जाक हकीकी है परमात्मा। रज्जाक हकीकी है परमात्मा। एक साधारण सा परिवार था। येन केन प्रकारेण रोजी घर वालों को मिल जाती थी, मोटे कपड़े शरीर ढकने को। ये तो निर्धन, पर नाम था करोड़ीमल। 2 लड़कियां, 1 लड़का, पत्नी और स्वयं। बस इतना ही परिवार था। वो ऑफिस में क्लर्क थे। लड़का सबसे बड़ा था और उसके बाद 2 लड़कियां थी। तो लड़के को पढ़ाया लिखाया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसे नौकरी भी मिली। एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया था लड़का। बड़ा लड़का भी एमए पास करके, बड़ी लड़की भी नौकर हो गई। यह लगने वाली थी। तब तक देवगति ऐसी हुई कि करोड़ीमल की नौकरी छूट गई। तब तो कठिनाई सामने आ गई। बस केवल लड़के की आमदनी रह गई और लड़की थी विवाह योग्य। मोहल्ले पड़ोस वाले टोकते कि लड़की सयानी हो गई है, अब तो इसकी शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़की की माँ बहुत सीधी थी, नाम था सुखी देवी। सुख तो बेचारी को देखने को भी नहीं मिला था। हाँ, जब कभी माँ बाप के पास रहती थी तब तो खाने पीने को भी अच्छा मिल जाता और कामकाज भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन जब से ससुराल आई थी तब से तो बस कामकाज से ही पाला पड़ा था, ना कहीं आना न जाना। लड़का था माँ बाप का इकलौता और इस कारण माँ बाप प्यार भी खूब करते। बहनें भी खूब चाहती थी। आखिर भाई जो था, और भाई भी अकेला, फिर सबसे बड़ा। तो लड़के का विवाह हो चुका था और 1 2 बच्चे भी हो गए थे। अब जैसा कि आजकल का समय है, बहुएं ज़्यादातर अपने सास ससुर से कतराती हैं और अपने पति को इस प्रकार सिखाती पढ़ाती हैं कि बस माँ बाप से कोई रिश्ता ना रखो, हमारे साथ चलो, हमारे इशारे पर चलो, हम जो कहें सो करो, सारा पैसा हमारे हाथ पर रखो। आखिर हमारे साथ ब्याज हुआ है, इसलिए इस पर हमारा हक ठहरा। तो रोज़ रोज़ इस प्रकार सिखाने पढ़ाने से लड़के का दिमाग बदलने लगा और वह भी ख्याल सताने लगा कि अब पूरी गृहस्थी का बोझ हमारे ही ऊपर आ गया है। कभी कभी माँ बाप पर उसकी झाड़ फटकार भी पड़ने लगी। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा है, मेहनत करता है, थका मादा दफ्तर से आता है, काम करते करते उब जाता है, इसलिए उसकी बात का बुरा ना मानना चाहिए। कुछ दिन इस प्रकार गाड़ी चलती थी, पर अब कभी कभी लड़का ज़्यादा झुंझलाने लगा और उन्हें गाली बकने लगा। तब बेचारा बाप नौकरी की तलाश करते करते थक गया, शरीर दुर्बल हो गया था, दिमाग भी कभी कभी पागलों जैसा हो जाता था। झाड़ फटकार गाली गुफ्तारी तो सुनता ही था अपने बेटे की। एक दिन बेटा मारने पर आमदा हो गया। आखिर वहाँ पे ठहरा। धैर्य के बांध टूट गया। धैर्य का बांध टूट गया। बेचारा परेशान होकर एक महात्मा जी के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो महात्मा जी से काफ़ी दिनों की जान पहचान नहीं आती, बल्कि करोड़ीमल उनको अपना गुरु भी मानते थे। जब करोड़ीमल उनके सामने रोने लगे तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे? तो बोला, बेटा गाली गलौज तो करता ही था, जो मैं सह लेता था, लेकिन आज तो वो मारने दौड़ा, क्या करूं, अब सहा नहीं जाता। महात्मा जी बोले, बेटे घबराओ नहीं, सबका कारण है कि तुमने ईश्वर को बुला दिया है। ईश्वर ही सबका रक्षक और भरण पोषण करने वाला है, क्योंकि उसने पैदा किया है, इस कारण उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। पिता अपने बाल बच्चों के भरण पोषण की चिंता जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा सारे जगत के प्राणी मात्र की चिंता रखता है। तो ऐसा समझ के लड़के से कहो कि घर खाली कर दो, कहीं दूसरी जगह जाकर रहे, हमें तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। ना माँ बाप किसी बेटे को खिलाते हैं, ना बेटा बाप को। ये तो परमपिता परमात्मा का विधान है कि एक दूसरे के संसर्ग से संसार का काम चलता है। करोड़ीमल ने महात्मा जी की बात मानकर ईश्वर पर पूरा भरोसा किया और उसी का सहारा लेकर बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा बहू बड़ी खुशी से किराए पर मकान लेकर रहने लगे। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। वे दोनों बहू बेटे यही चाहते थे। करोड़ीमल ने एक छोटी सी दुकान खोल दी और कुछ दिन बाद नौकरी भी लग गई। बड़ी लड़की की जो अब नौकरी करने लगी थी, शादी भी बिना पैसे के, बिना दहेज के हो गई।
हुआ ये कि जिस लड़के को देखने गए थे उसके बाप ने लड़की को देखा हुआ था, शायद कुछ परिस्थिति भी उन्हें मालूम हो गई थी। जो ही करोड़े मल ने शादी का प्रस्ताव रखा, वैसे ही लड़के के पिता बोले कि लड़का आपको पसंद है और मुझे लड़की पसंद है, मैं पंडित को बुलवा लेता हूँ, अभी संस्कार हुआ जाता है। तो करोड़ी मल ने कहा कि कुछ सामान, कपड़ा लत्ता, खाने पीने आदि का प्रबंध तो कर लूँ। लड़के के पिता ने कहा नहीं, लड़की जो कपड़े पहने है जैसी है ठीक है, और फ़ौरन ही पंडित को बुलाकर संस्कार हो गया। तो एक पैसे का भी लेन देन और दान दहेज। तो ये है भगवान की दया कृपा। इसको कहते हैं भगवान ने पैदा किया और वो सबको भोजन देता है। खाली पेट तो लोग उठते हैं, लेकिन खाली पेट सोते नहीं हैं। ऐसा दयालु और कृपालु भरण पोषण करने वाला भरता और रज्जाक हकीकी है वो। एक ऐसी सत्य घटना है कि परमात्मा वाकई रज्जाक हकीकी है। लोगों में ऐसी विश्वास और श्रद्धा तो हो, क्योंकि जीवन की अस्थिरता के माया मोह में ना पड़कर स्वकर्तव्य पालन में तत्पर रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। जो समय मिला उसका सदुपयोग करना चाहिए, और आगे पीछे की ओर देखने से सोचने से क्या लाभ। गया वक्त फिर आता नहीं। अपने देश विदेश में जो महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं या भली भांति के आविष्कार किए हैं, उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, इतना अधिक परिश्रम किया जिसकी जनसाधारण कल्पना भी नहीं कर सकता। ये होता तभी है जब हम अपने आप को तनिक भी समय व्यर्थ ना जाने। ये अभ्यास तभी हो सकता है जब माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही काम कराने का अभ्यास कराएं। बच्चे प्यार से फुसलाने से जितनी बात मानते हैं, उतनी डांटने फटकारने की नहीं मानते। डांटना फटकारने से तो उनमें उद्दंडता आ जाती है और उनके अंदर विद्रोह की भावना पनपने लगती है। तब माता पिता पश्चाताप करते हैं, दूसरों से शिकायत करते हैं कि हमारा लड़का तो बिगड़ गया। अतः हम सभी लोगों को इन दैनिक जीवन की घटनाओं पर विचार करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक बालकों को सुधारने और संवारने का काम करना चाहिए। सबसे पहली पाठशाला तो बालकों का घर ही है। माता पिता उनके शिक्षक हैं, किंतु जब माता पिता ही शिक्षित ना हो तब वे बालकों को कैसे शिक्षित करें। तो वर्तमान समय में पहले प्राचीन आश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, गुरुकुल ऋषिकुल की स्थापना की गई थी, जहाँ पर आप्त पुरुष और वेद शास्त्रों के विद्वान ही नहीं बल्कि मर्मज्ञ और आध्यात्म विद्या में निष्णांत वहाँ के अध्यापक और आचार्य होते थे। शिष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब तक अध्ययन करते तब तक गुरुकुलों में ही निवास करते। गुरुकुल अरण्य में होते थे, गृहस्थी के झंझटों से दूर और सांसारिकता से बिल्कुल अलग। गायों का दूध पीने, फलाहार और सात्विक भोजन करने के साथ यौगिक व्यायाम व यौगिक शिक्षा भी चलती थी। अध्ययन की पद्धति तथा दैनिक दिनचर्या ऐसी होती थी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति साथ ही साथ होती जाती। तो विद्यार्थी जिस विषय में पारंगत होता उसकी उपाधि से उसे विभूषित किया जाता। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता। तो आश्रम में गुरुकुल के सारे ऋषि मुनि, आचार्य, उपाचार्य और शिक्षक गृहस्थी होते थे। इस प्रकार बालक हर प्रकार से योग्य और व्यावहारिकता में शुद्ध, पवित्र और शुद्ध विश्वासपूर्वक भगवान की भक्ति, उपासना, कर्म और ज्ञान का समन्वय रखता हुआ जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त करता था। वर्तमान समय में शिक्षा का रंग ढंग बिल्कुल परिवर्तित है। विदेशियों का शासन रहने के कारण उनकी विचारधारा से उत्पन्न हमारी शिक्षा का रंग ढंग बदल गया है। देश, जाति और धर्म का बंधन और जटिल हो गया है। आध्यात्मिकता तो क्या, नैतिकता का कोई स्थान नहीं रहा। समाज और राजसत्ता की जड़ें बड़ी लचर और दूषित हो गई। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तालमेल बिल्कुल बेताल हो गया। यही देश की दुर्दशा का कारण है। तो हम सबको मिलकर प्रयास करें कि भविष्य उज्जवल हो। यही आशा और भरोसा लिए अब हम फिर अपनी पुरानी आश्रम व्यवस्था का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों की सद्भावना व सक्रिय सहयोग होता है। आप लोग देखें, क्योंकि बच्चों का सही लालन पालन परमात्मा की दया कृपा से ही होना। उनको सही राह दिखाएंगे तो बच्चे सही राह पर चलेंगे। भगवान ने पैदा किया, वो सबको भोजन देता है। खाली पेट तो लोग उठते हैं, खाली पेट सोते नहीं। ऐसा दयालु और कृपालु भरण पोषण करने वाला भरता और रज्जाक हकीकी है वो। तो परमात्मा के बताए रास्ते पर चलें और बच्चों को उचित शिक्षा दें, जिससे वो भी परमात्मा के भरोसे रहें। ऐसा कोई नाम ना करें जो कि परिवार में बताने लायक ना हो। और परमात्मा की दया कृपा सबसे बड़ी कृपा है। धन्यवाद।